सो गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है फिर एक नए वीडियो में। अभी सुबह हो चुकी है, तब से मैं मेल चेकआउट कर रहा था अपने और मेल्स कर लिए। आज मैं अपना जेएलपीटी का फॉर्म भरने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं वो एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा क्योंकि बस 3 महीने बचे हैं और N3 बहुत हार्ड है गाइस। 3000 वोकैबलरी है, 600 कांजी है, ठीक है, और ग्रामर है, बहुत कुछ है। बट भर देते हैं, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, है ना। क्योंकि क्योंकि ट्रस्ट में इतना भी आसान नहीं है N3। मतलब जो बस N3 पढ़ रहा है ना, उसके लिए शायद उसके लिए भी मुश्किल है ना। मैं तो यहाँ पे बहुत कुछ कर रहा हूँ भाई, तो देखते हैं। और डिस्ट्रैक्टेड मैं बहुत जल्दी होता हूँ, तो लेट्स सी, विल ट्राई आवर बेस्ट। खैर, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था मैं, क्योंकि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं किया, क्योंकि लैपटॉप रखा हुआ था। तो एक होता है कि अरे लैपटॉप रखा हुआ है, चल आधा कर लेते हैं वर्क फ्रॉम होम, फिर चलते हैं। और वर्क फ्रॉम होम के पैसे भी मिलते हैं, तो इस चक्कर में मैंने वर्क फ्रॉम होम कर लिया आधा। अभी मैं जाऊंगा, अभी 11 कितना हो रहा है, 11:15 25 हो रहा है, और मैं अभी निकलूंगा ऑफिस के लिए। और मस्त ऑफिस में जाके 1 से 6:30 तक काम करेंगे। फिर अपना वही रूटीन, रनिंग, पढ़ाई, वही सब। और रही बात मेरे काम की, तो मैंने सारा काम कल ही कर लिया था। वो काम जो मैंने कल बैठ के कंप्लीट कर लिया था, आज इसलिए काम नहीं बचा। तो आज बस मुझे जाके वो काम को अपने एच डिवाइस पे उतारना है और बस ट्रांसफ़र करना है फाइल्स को। वो एच से कर लूँगा मैं, और हो जाएगा काम वहाँ पे सेटअप। उसके लिए थोड़ा कोड चेंज करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। खैर, मैं ये बोल रहा था कि लैंग्वेज सीखना कितना बोरिंग होता है बुक से। भाई बुक से पढ़ना आप शायद से रिलेट कर पाओगे कितना बोरिंग होता है। मैं वैसे लैंग्वेजेस में अच्छा हूँ, मेरे को टोटल 9 लैंग्वेजेस आती है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया सबकी मिला के। तो वो मैंने ऐसे बुक से नहीं सीखी है, वो मैंने बोल बोल के सीखी है। जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, ये सब मुझे समझ आती है। कन्नड़ा मैं बोल लेता हूँ, तमिल भी थोड़ी बोल लेता हूँ, तेलुगु भी थोड़ी बोल लेता हूँ, ठीक है। फिर अपने साइड की जैसे गुजराती समझ आ जाएगी, हरियाणवी समझ आ जाएगी, फिर अपनी भोजपुरी और गुजराती, ये सब समझ आ जाती है ना। तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ भाई, ऐसे वो सीख सीख सुन सुन के सीखा है। अभी जैपनीज का क्या है ना, थोड़ा फॉर्मेट उल्टा है। यहाँ पे पढ़ना पड़ता है एग्जाम के लिए, स्पेशली एग्जाम, कोई भी एग्जाम के लिए अगर तुम पढ़ोगे तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो वो फॉर्मेट थोड़ा मुझे बोरिंग लगता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है वो पढ़ना ऐसे। मुझे सीखनी है, बोल के सीखनी है, कन्वर्सेशन करके सीखनी है। उससे ना तुम्हें नेचुरली तुम्हें वो बोलना आता है। बुक से जो बोलते हो ना, तो वो तुम लगता है कि रट के बोल रहे हो, तो वो नेचुरल स्पीच लगती नहीं है। तो नेचुरल स्पीच के लिए तुम्हें नेचुरली बात करनी पड़ेगी किसी से। तो खैर, अभी वो तो कर रहे हैं, लेकिन अभी एग्जाम का फॉर्मेट है गाइस, तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो करेंगे करेंगे, करना पड़ेगा। खैर, अभी 5 मिनट में हमें निकलना है, तो निकलते हैं। सुबह फाइनली, अगर मैं ये कहूँ कि जापान में गर्मी आ चुकी है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, रात को 8 पहुँचता है, तो फाइनली गर्मी आ चुकी है। अच्छा है, क्योंकि भाई यहाँ की ठंड ना बैंगलोर या इंडिया की ठंड जैसी नहीं है। यहाँ की ठंड में ना हड्डियाँ ठंडी हो जाती है, तो आपको वो हड्डी तक वो महसूस होती है कि अरे इतनी ठंड ना घुस जाती है अंदर, और हाथ तो लगता है जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे हुए हैं, सुन्न हो जाते हैं हाथ। तो इतना खतरनाक ठंड होती है। अब सोच लो मनाली का टेम्परेचर होता है और हवा इतनी तेज चलती है ना, तो वो सब उसको ना प्लस कर देता है। तो इतना भी ठंड नहीं होना चाहिए भाई, ठंडा अच्छा लगता है, इतना ठंडा नहीं होना चाहिए खैर, अभी हम गर्मियाँ एंजॉय करेंगे, समझ आ चुकी है। और बहुत लोग बोलते हैं कि जापानी धूप क्या होता है, अलग होती है कि जापान में धूप। हाँ भाई, जापान में धूप अलग होती है, सब कुछ इसे एकदम 4K में दिखता है। मैं कल भी बोल रहा था, ये आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, देखना आके, एकदम क्लियर है सब कुछ, दूर दूर तक दिखता है। देखो, आज जैकेट नहीं पहना है मैंने, और ऐसे ही हम रनिंग कर पा रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। सो अभी हमने टोटल 8 किलोमीटर्स रनिंग की है। रनिंग मतलब जॉगिंग की है। तो अभी जाएंगे और पढ़ाई करेंगे भाई रगड़ के, क्योंकि 3 महीने हैं, एग्जैक्ट 90 दिन के बाद हमारा एग्जाम है जेएलपीटी का। सो चैलेंज करते हैं कि जो जो जेएलपीटी में देगा, उसका जेएलपीटी क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है, वरना पनिशमेंट रहेगी पनिश चैलेंज क्या रखोगे?
चैलेंज ये होगा कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करने के लिए तैयार हो। तो तो क्रेजी थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, क्या करना चाहिए चैलेंज करने के लिए। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, और अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। हाँ देखते हैं। यूट्यूब चैनल डिलीट अगर JLPT क्लियर नहीं हुआ। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए भाई। 90 डेज में क्लियर करना इम्पॉसिबल है, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, बट लेट्स सी। करंट अपडेट N4 और N5 की कांजीज मैं भी कर रहा हूँ वापस अच्छे से। और जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी ना, मेरा काम नहीं होगा वहाँ पे, तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा ऑफिस में, तो मैं पूरा फ्री रहूँगा। 8:30 से 5 o'clock तक मेरा ट्रेनिंग चलेगी ऑफिस में, और उसके बाद 5 o'clock को फ्री हो जाऊँगा मैं। तो तब अच्छा शेड्यूल बनेगा पढ़ने का। ट्रेनिंग मेरी 1.5 घंटे की होगी, सॉरी 1.5 महीने की होगी। 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं वापस इसी लोकेशन पे आऊँगा। तो लेट्स सी, फुली मोटिवेटेड। कैसे करना है, क्या करना है, प्लान बनाना पड़ेगा। आप क्या करोगे अगर आपको क्लियर नहीं हुआ? आपको तो करना पड़ेगा भाई, आपको तो जापान आना है। मैं तो फिर भी यहीं पे हूँ, बट फिर भी इसको मैं हल्के में नहीं ले सकता, मुझे क्लियर करना पड़ेगा भाई। और ये है यहाँ पे केमिकल फैक्ट्री मेरे पीछे। भाई देखो ना कितना यहाँ पे नेबरहुड एकदम शांत है भाई। लिटरली जो यहाँ पे घर है ना, लिटरली जो यहाँ पे घर है वो एकदम नोबिता वाले घर टाइप के है भाई। तो आप कौन सा लेवल दे रहे हो JLPT का वैसे? यहाँ थोड़ा महंगा है भाई, 7,500 भाई। अगर क्लियर नहीं हो 7,500 का फटका पड़ जाएगा। और ट्रेनिंग के बताने के बाद हम अपना लाइसेंस अप्लाई करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। कार और बाइक्स, तो वो प्रोसेस भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। अभी चलते हैं डॉम में। टाइम हो रहा है 1:08। अभी मैंने एडिटिंग भी नहीं शुरू की है, मैं अभी बैठ के पढ़ रहा था। और जिसको जानना है कि फ्लैश कार्ड कहाँ से, मतलब कांजीज कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कांजी और थोड़ी वोकैबलरी, तो आप यहाँ इस वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हो। जापानीज कांजी फ्लैश कार्ड्स, studykanji.net। तो ये बहुत अच्छे है, इसमें सारे लेवल के है, ठीक है। N1 से लेके N5 तक, N5 से लेके N1 तक सब कुछ है। यू कैन ट्राई आउट स्टडी सारी कांजीज यहाँ पे। एंड आई थिंक ये अच्छे हैं, मैं और रिसोर्स डालूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही कर रहा था, तब से 2 घंटे से मैं यही कर रहा था। तो आप भी ये ट्राई आउट कर सकते हो। तो वही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इंडियन सामा। आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो, इंडियन सामान। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ पूछो, मैं आपको उसका आंसर Q&A में दे दूँगा। और आपको यहाँ पे हर दिन एक नया व्लॉग जापान से देखने को मिलेगा। और मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में जापान से। तब तक के लिए बाय बाय।